सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं और अकेले कृष्ण को नहीं, कृष्ण से पहले श्री लगा तो श्री माने साक्षात राधा रानी, साक्षात लक्ष्मी जी। मानो हम जिस कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं वो केवल अकेले कृष्ण नहीं हैं, राधा रानी के सहित भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों में हम सब प्रणाम कर रहे हैं। लोगों ने कहा भैया हम जिन्हें प्रणाम कर रहे हैं वो देखने में कैसे हैं? हम ऐसे किसी को प्रणाम थोड़ी कर सकते हैं, हैं? उनका स्वरूप क्या है, उनका स्वभाव क्या है, वो काम क्या करते हैं, ये भी तो सब जानना चाहिए। यानी सामने जो आए उसी को प्रणाम कर देंगे। तो हम जिन कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं उनका स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। कहा जिन प्रभु को हम प्रणाम कर रहे हैं उन प्रभु के तीन स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है सत स्वरूप, दूसरा स्वरूप है चित स्वरूप और तीसरा स्वरूप है आनंद स्वरूप। भगवान के तीन स्वरूप हैं। सतरूपी जो परमात्मा है वो अजन्मा है, अविनाशी है, किसी काल में जिसका नाश नहीं होता, वही वो सतरूपी परमात्मा का पहला स्वरूप है। क्योंकि भगवान ही एक अखंड है, बाकी सब संसार तो खंड खंड होने वाला है। नश्वर है संसार, हर पल मिटने वाला ये संसार, पर प्रभु नाम की सत्ता जो हर समय सत्य है। संसार का जो सच है वो हर पल मिटने वाला है। अभी हम आपसे पूछे कि आपकी घड़ी में कितना बजा है तो आप यही कहेंगे कि 6:30 बज चुके हैं, है कि नहीं? पर यदि 1 घंटे बाद हम आपसे पूछे कि अब आपकी घड़ी में क्या बजा है तो आप निश्चित यही कहेंगे कि 7:30 बज चुके हैं। अब हम आपसे लड़ने लगे, नहीं तुम तो बड़े झूठे हो, हैं? 1 घंटे पहले तुमने 6:30 बजाया था, मुझे अच्छी तरह याद है, और अब तुमने 7:30 कैसे बजा दिया? तो सच वो भी था कि उस समय 6:30 बजे हुए थे, और सच ये भी है कि अब 7:30 बज चुके हैं, पर वो सच पीछे चला गया, छूट गया। तो संसार नश्वर है प्यारे, प्रभु ही केवल सत्य हैं। तो पहला स्वरूप प्रभु का सत स्वरूप है जो तीनों कालों में सत्य है। दूसरा स्वरूप है प्रभु का चित स्वरूप। चित्त का मायने होता है प्रकाश, ज्ञान, और वो चेतन रूपी परमात्मा हम सबके अंदर बैठा हुआ है चेतना रूप में। जब तक वो प्रभु हमारे अंदर बैठे हुए हैं तो हम लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, संसार के हर काम कर रहे हैं। और जिस समय वो चेतन रूपी परमात्मा हमारे आपके अंदर से निकल जाते हैं तो ये शरीर किसी काम का नहीं रह जाता। कहाँ तक कहें कि शमशान भूमि तक अपने आप चलकर नहीं जा पाता है, उस परमात्मा के निकलते हैं।
चित चैतन्य सकल घट माही। चेतना रूप से प्रभु हर घट में विराजमान है। घट घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई। हर घट में प्रभु चेतना रूप में विराजमान है। तो प्रभु का दूसरा स्वरूप चित स्वरूप है और तीसरा स्वरूप प्रभु का आनंद स्वरूप। आनंद साक्षात परमात्मा है। भगवान को पा लेना ही आनंद है। और वो आनंद है कहां? प्रभु के नाम में है। आप सोचो कि हमारा मकान नहीं है, हम छोटी सी झोपड़ी में रह रहे हैं, तो झोपड़ी से हमारा मकान बन जाए तो हम आनंदित हो जाएंगे। प्रभु ने कृपा की, आपकी झोपड़ी टूट गई और आपका मकान सुंदर बन करके तैयार हो गया। तो आप क्या आनंदित हुए? आप थोड़ी देर के लिए सुखी हुए, थोड़ी देर के लिए सुख मिला आपको, और थोड़ी देर में आपको फिर कष्ट हुआ। गर्मी है, एसी और लगे। तो जो सांसारिक आनंद आप ढूंढ रहे हो, संसार में आनंद नहीं है। संसार में कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए आपको सुख प्राप्त हो सकता है, पर आनंद तो केवल प्रभु के नाम में है। आनंद तो प्रभु स्वयं है। नंद घर लाला नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, नंद घर आनंद हुआ। साक्षात नंद बाबा के यहां परमात्मा आए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। भगवान आनंद के सिंधु हैं। क्या हैं? प्रभु भगवान साक्षात आनंद के सिंधु हैं। हमें तो एक आध बिंदु मिल गई है, उसमें हम इतने आनंदित हो रहे हैं। कथा वार्ता, प्रभु का नाम, ये छोटा सा बिंदु है और हम इतने आनंदित हैं। एक साल तक तैयारी करते हैं, 7 दिनों तक पूरे आनंद में रहते हैं। ये 7 दिन कैसे निकल जाता हमें पता ही नहीं चलता। और 9वें दिन से फिर उदास घूमने लगते हैं कि कब 1 तारीख आएगी, तब वो आनंद मिलेगा, है ना? तो ये तो थोड़ी सी बिंदु हमें मिली है, तब हमें इतना आनंद आ रहा है। और विचार करो, यदि वो साक्षात आनंद ही हमें मिल जाए तो हमें कितना आनंद आएगा। जब मिठाई देखने में इतनी बढ़िया लगती है, उसका स्वाद कितना बढ़िया होता है, देखने में मन प्रसन्न हो जाता है। और यदि वो चखने को मिल जाए तब तो बात ही अलग है। तो ऐसे प्रभु का नाम, प्रभु की कथा जब इतनी प्यारी है तो प्रभु कितने प्यारे होंगे। आहा, वही प्रभु का तीसरा स्वरूप है आनंद स्वरूप। सच्चिदानंद रूपाय। कहा ठीक है भैया, आपके प्रभु का स्वरूप तो हमने जान लिया, अब आपके प्रभु का काम क्या है, वो करते क्या है? कहा विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करना ये प्रभु का कार्य है। तीनों प्रकार के तापों को जो प्रभु नष्ट करते हैं। हम आप सबके जीवन में त्रिताप हैं, 3 प्रकार के ताप हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक,
मेरा जी का पूरहि व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। तीन प्रकार के ताप हम सब के जीवन में। पहला ताप दैहिक ताप, दूसरा ताप दैविक ताप और तीसरा ताप है भौतिक ताप। शारीरिक कष्ट दैहिक ताप। आंखों में दर्द शुरू हुआ, जैसे तैसे आंखों का दर्द ठीक करवाया, तब तक कानों में दर्द शुरू हो गया। प्रेम से बोले राधे राधे। कानों का दर्द ठीक नहीं हुआ और धीरे धीरे ये दर्द गले तक पहुंच गया। दैहिक ताप शारीरिक कष्ट, दैविक ताप दैवी आपदा आ जाना, भौतिक ताप भूत प्रेत इत्यादि जो बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं। इन तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने में जिनके नाम में ताकत है, जिनका नाम लेने मात्र से ये तापत्रय समाप्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की।